प्रत्यारोपण का सिद्धांत तो क्या था? एक क्वेश्चन लिखो, द्रव्य तरंगों के लिए सिद्ध करो कि द्रव्य तरंगों के लिए सिद्ध करो कि समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। द्रव्य तरंगों के लिए सिद्ध करो कि समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। 2013 में आया हुआ ये। देखो अपन एक चीज जानते हैं, ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू और ई बराबर कितना है? एच न्यू। तो यहां से न्यू कितना हुआ? ई अपॉन एच। तो ओमेगा बराबर कितना है अपने पास? 2 पाई ई अपॉन एच। क्योंकि ई बराबर कितना होता है? एम सी स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, इस m की जगह में m0 अपॉन क्या? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख दूं। तो अपने पास ओमेगा बराबर कितना है? 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तथा अपन जानते हैं k बराबर कितना होता है? 2 पाई अपॉन लेम्बड़ा। यही है, k बराबर 2 पाई अपॉन लेम्बड़ा। और द्रव्य तरंगों के लिए जो तरंग दे रहे लेम्बड़ा वो कितनी होती है? h अपॉन पी। लेम्बड़ा बराबर कितना है? h अपॉन पी। तो वैल्यू पुट करें अपन, तो k बराबर क्या होगा? 2 पाई अपॉन लेम्बड़ा है तो लेम्बड़ा की जगह h अपॉन पी, मतलब p अपॉन h। k बराबर 2 पाई एम पी को मैं mv लिख दूं अपॉन h। तो k बराबर 2 पाई, इस m को m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो ये किसका मान आएगा अपने पास? k का। द्रव्य तरंगों के लिए बात हो गई और द्रव्य तरंगों से अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। अब अपन जानते हैं जो समूह वेग है वो क्या होता है? vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर देखो ओमेगा में आपके पास देखो क्या आ रहा है? वी के टर्म आ रही है और जो यहाँ पर k है उसमें भी क्या आ रहा है? v आ रहा है। तो इसको अपन इस तरह से लिख दें, देखो vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी वी अपॉन डी के अपॉन डी वी लिख सकता हूं मैं। तो अब क्या करें अपन? इस ओमेगा का v के सापेक्ष अवकलन करें और इस k का v के सापेक्ष अवकलन करें और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। तो समीकरण 1 का v के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करें तो क्या होगा? देखो डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर देखो 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन h। ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको ऊपर लूंगा मैं तो ये मतलब -1/2 घात होगी, तो आगे आएगी तो -1/2 और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात -3/2 और माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का -2v अपॉन सी स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा? डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर 2 पाई m0 v अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2। कुछ छूट तो नहीं गया? 2 पाई m0 और वो वाला v अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2 नीचे ले लिया मैंने इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, ठीक है। फिर समीकरण 2 का
v के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नॉट अपॉन एच √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस v का कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2 पाई एम नॉट, ये v तो एज इट इज, और किसका करेंगे, इसका करेंगे अपन, तो ये ऊपर ले लिया मैंने -1 अपॉन 2 और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात -3 अपॉन 2 और -2b अपॉन सी स्क्वायर, -2b अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बस डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम नॉट अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ 3/2 आ रही है, तो इसको भी मैं कॉमन लेने के लिए 3/2 बनाऊँ तो ऊपर नीचे किससे इंटू करूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ घात कितनी कर दूँ 3/2 हो जाएगी ना, क्योंकि 1/2 तो पहले ही है, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा किया, एक घात उसकी, तो कितनी हो गई 3/2। फिर प्लस 2 पाई एम नॉट वी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन सी स्क्वायर, टू पाई एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात कितनी 3/2। डी के अपॉन डी एच भूल गए, डी वी अपॉन डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम जीरो अपॉन एच कॉमन, तो 1 ये भी है, मतलब ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2 भी, तो ऊपर से तो कितना बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई एम जीरो अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी है 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 Vg बराबर भाग दे, देखो यहाँ पर ये मान रखे हैं, इसमें इसका भाग देंगे तो अपने पास ये रहा, ये 2 पाई एम जीरो अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2, 2 पाई एम जीरो अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा v, तो Vg बराबर क्या v, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताना मुझे। अतः स्पष्ट है कि तरंग समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है, लिखें इसे, ये जरूर जोड़ देना द्रव्य तरंगों के लिए, है ना, इसी के लिए करना था अपन को, लिखो इसे। अतः स्पष्ट है कि द्रव्य तरंगों के लिए, लिखें इसके बाद, अतः स्पष्ट है कि द्रव्य तरंगों के लिए समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि द्रव्य तरंगों के लिए समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। इसके बाद टॉपिक डालें नेक्स्ट, एक विमीय तरंग पैकेट की रचना। एक विमीय तरंग पैकेट की रचना। एक विमीय तरंग पैकेट की रचना। देखो, एक विमीय तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। एक विमीय तरंग पैकेट की रचना के निर्माण के लिए
भिन्न भिन्न संवेग और भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है यदि के तरंग संचरण नियतांक वाली तरंग का आयाम कितना हो, एक के हो। क्या हो? एक के हो। तो इसका जो तरंग फलन है वो क्या होता है, ए के e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। क्या कहा मैंने? एक विमीय तरंग पैकेट के मतलब एक विमीय तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें एक विमीय तरंग पैकेट के निर्माण में भिन्न भिन्न संवेग और भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है यदि के तरंग संचरण नियतांक वाली तरंग का आयाम कितना हो, एक के हो, तो इसका तरंग फलन एक के e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। तब अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त तरंग पैकेट क्या होगा? तरंग पैकेट का तरंग फलन साई एक्स टी प्रोपोर्शनल टू माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो तरंग संचरण नियतांक है उसका मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, साई एक्स टी प्रोपोर्शनल टू माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। तो साई एक्स टी बराबर 1/√2π, ये कांस्टेंट है, माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। ठीक है, कांस्टेंट आप जानते हो सब जगह अलग अलग होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो के बराबर 1/2mv², वहां 1/2 है, सब जगह अलग अलग कांस्टेंट है। यहां पर 1/√2π इसलिए लिया है क्योंकि इससे फूरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है। अब आप जानते नहीं हो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो है, 4 प्रकार के ट्रांसफॉर्म चलते हैं, तो ये अभी आएंगे नहीं, आप लोगों के एमएससी में चलते हैं ये। ठीक, तो 1/√2π माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं यहां पर देखो एक चीज कह रहा हूं, ठीक से सुनना। यहां पर जो अपने पास के है, या यूं कहूं कि ये जो समीकरण है एक ऐसे समीकरण को प्रदर्शित करती है जिसके तरंग संचरण नियतांक की अनिश्चितता कितनी है, डेल के है। कितनी है? डेल के है। तो के बराबर के जीरो पर ओमेगा के का टेलर परमेशन प्रसार करने पर, टेलर प्रमेय क्या है, ओमेगा के बराबर ओमेगा के जीरो प्लस के माइनस के जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 डी ओमेगा अपॉन डी के एट के बराबर के जीरो प्लस के माइनस के जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी टू ओमेगा अपॉन डी के स्क्वायर एट के बराबर के जीरो, और ये प्लस सॉन। अब देखो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है, मतलब एक के, ये के प्लस डेल के है, इधर के माइनस डेल के है। जो तरंग जो अपने पास आयाम है, यही बोलो कि एम्पलीट्यूड है, वो के बराबर के प्लस माइनस डेल के, इसी के मध्य है, इसी के मध्य है, और इसके बाहर वाले क्षेत्रों के लिए इसका मान क्या होता है, नगण्य होता है। इसलिए अपन यहां पर क्या करते हैं, उच्च घात के पदों को क्या करते हैं, नगण्य लेने पर, उच्च घात के पदों को नगण्य लेने पर, तो ओमेगा के बराबर ओमेगा के जीरो प्लस के माइनस के जीरो डी ओमेगा अपॉन डी के, इसको मैं क्या कह दूं, वीजी, ग्रुप वेलोसिटी कह सकता हूं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ओमेगा के को तो मैं क्या लिख देता हूं, ओमेगा लिख देता हूं, और ओमेगा के जीरो को मैं क्या लिख देता हूं,
ओमेगा 0 लिख देता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस के माइनस के 0 और ये Vg। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के एम्पलीट्यूड है ये, e की घात आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा 0 प्लस के माइनस के नॉट Vg और t मतलब पूरे के बाहर, ठीक है। ये अपने पास किसका मान है और ये डी के, साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई माइनस अनंत से प्लस अनंत। मैं काम करता हूं इस समीकरण में e की घात आयोटा k0x जोड़ दूं और k0x घटा देता हूं, e की घात आयोटा k0x में जोड़ देता हूं और k0x में इसमें से घटा देता हूं। लिखूं या डायरेक्ट कर दूं, इतना तो है ना, चलो लिख ही देता हूं तुम्हारे फेस पढ़ के। e की घात आयोटा kx0 जोड़ने व घटाने पर साई एक्स टी बराबर, बातें मत करा करो जब समझ में नहीं आता ना, जब थोड़ा लगता है ना तुम्हें कि अरे थोड़ी टेढ़ी चीज आएगी तो बातें करना स्टार्ट कर देते हो तुम। अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर, वापस समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम देख लेते हो कि अपने बस का नहीं है, छोड़ दो, इससे बड़ा बातें कर लेते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के और e की घात आयोटा के एक्स माइनस के 0x, ठीक है, प्लस के 0x, e की घात आयोटा e की घात के 0x, e की घात के 0x में जोड़ देता हूं और घटा देता हूं। तो ये के 0x मैंने इसमें से घटा दिया और के 0x जोड़ दिया, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। फिर माइनस ओमेगा 0 प्लस के माइनस के 0 और ये Vg t और ये dk। साई एक्स टी बराबर 1/2 पाई माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात आयोटा के माइनस के 0x और इसको खोल देता हूं एक बार, प्लस के 0x माइनस ओमेगा 0t और माइनस के माइनस के 0 Vg और ये t और dk। देखो ये तो मैंने जोड़ दिया घटा दिया था, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो k माइनस के 0x हो गया, ये के 0x था ही सही, ओमेगा 0t और फिर ये माइनस प्लस माइनस के माइनस के 0 Vg और ये t dk। साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात आयोटा। मैं एक काम करता हूं, यहां से के माइनस के 0 कॉमन ले लेता हूं, मतलब आयोटा के माइनस के 0 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, x माइनस Vg t डी के e की पावर आयोटा के 0x माइनस ओमेगा 0t। देख लो एक बार, ये के माइनस के 0 मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया और इस चीज़ को मैंने बाहर निकाल दिया, e की घात आयोटा के 0x माइनस ओमेगा 0t, इसको तो मैंने बाहर लिख दिया
और यहाँ से k माइनस के जीरो मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा पहले ही कॉमन था, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस ये क्या VGT और ये DK। तो यहाँ पर ये जो है एक v में तरंग पैकेट के तरंग फलन को निरूपित करती है, जिसका आयाम fxt बराबर कितना है 1/√2π माइनस अनंत से प्लस अनंत एक ही घात आयोटा k माइनस के जीरो x माइनस VGT DK। ये क्या है fxt है, पूरा क्या है ये fxt है। तो यहां से आप देखो साई xt बराबर fxt एक ही घात आयोटा k0 x माइनस ओमेगा 0t। किसका फलन, किसका समीकरण है ये, तरंग पैकेट का, तरंग पैकेट का जो तरंग फलन है उसका समीकरण है। तो लिखें पहले एक एक बात। एक v में तरंग पैकेट की रचना, एक v में तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत पर, एक v में तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होती है। माना एक v में तरंग पैकेट के निर्माण में, माना एक v में तरंग पैकेट के निर्माण में भिन्न भिन्न संवेग और भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक, भिन्न भिन्न संवेग और भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली, भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है। भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है। यदि के तरंग संचरण नियतांक वाली तरंग का आयाम, यदि के तरंग संचरण नियतांक वाली तरंग का आयाम AK हो तो एम्पलीट्यूड हो तो इसका तरंग फलन, इसका तरंग फलन AK एक ही घात आयोटा kx माइनस ओमेगा टी होगा। AK एक ही घात आयोटा kx माइनस ओमेगा टी होगा। तब अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त तरंग पैकेट का तरंग फलन, तब अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त तरंग पैकेट का तरंग फलन देखो मैंने क्या कहा, वापस से ठीक से सुन लो, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार में। तरंग पैकेट की रचना अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होती है। माना एक v में तरंग पैकेट के निर्माण में भिन्न भिन्न संवेग और भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है। यदि के तरंग संचरण नियतांक वाली तरंग का आयाम कितना हो, AK हो, तो इसका तरंग फलन AK एक ही घात आयोटा kx माइनस ओमेगा टी होगा। तब अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त तरंग पैकेट का जो तरंग फलन है साई xt प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत AK एक ही घात आयोटा kx माइनस ओमेगा टी DK। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने क्या कहा, भिन्न भिन्न तरंग संचरण नियतांक वाली तरंगें भाग लेती है। तो यहां पर जो तरंग संचरण नियतांक है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए माइनस अनंत से प्लस अनंत AK एक ही घात आयोटा kx माइनस ओमेगा टी DK। फिर समानुपाती हटा तो एक कांस्टेंट 1/√2π
√2π। ये 1/√2π इसलिए लेते हैं क्योंकि यहां से फूरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है, इसलिए 1/√2π माइनस अनंत से प्लस अनंत a आयोटा के x माइनस ओमेगा टी डी के। ये जो समीकरण है एक ऐसे तरंग फलन को प्रदर्शित करती है जिसके तरंग संचरण नियतांक की अनिश्चितता कितनी है, डेल के है। ठीक है, तो यहां पर मैं k बराबर k0 पर ओमेगा k का क्या करूं, टेलर प्रमेय से प्रसार करूं। नाम सुना है टेलर प्रमेय का, पढ़ी भी होगी। तो ओमेगा k बराबर किसका, ओमेगा k का, ओमेगा k बराबर ओमेगा k0 प्लस k माइनस k0 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी ओमेगा अपॉन डी के एट k बराबर k0 प्लस k माइनस k0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी 2 ओमेगा अपॉन डी के स्क्वायर प्लस प्लस ऑन चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा यहां पर कि उच्च घात के पदों को नगण्य लेने पर, यहां पर अपन देखें जो एम्पलीट्यूड है a के वो क्या है, k प्लस माइनस डेल के बाहर इसका जो मान है वो क्या है, नगण्य। इसका मतलब उच्च घात के पदों को क्या माने, नगण्य माने। तो उच्च घात के पदों को मैं क्या कर लेता हूं, नगण्य मान लेता हूं। ठीक, तो ओमेगा k बराबर ओमेगा k0 प्लस k माइनस k0 और ये डी ओमेगा अपॉन डी के को क्या कहते हैं, वीजी। ठीक है, अब कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, मतलब बार बार ऐसा नहीं कि मुझे ओमेगा की जगह ओमेगा k लिखना पड़ेगा, k की जगह इस तरह से, तो उसके लिए मैंने ओमेगा k को क्या लिख दिया, ओमेगा, और ओमेगा k0 को क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा 0। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखने में पसीने आ रहे हैं तो सर्दी में ही, है ना। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं मैं, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस k माइनस k0 वीजी। ये वैल्यू अपन कहां पुट कर दें, समीकरण 1 में पुट कर दें ओमेगा की जगह। तो साई xt बराबर 1/√2π माइनस अनंत से प्लस अनंत a के e की घात आयोटा के x माइनस ये ओमेगा और ये t और ये d के वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या करा, e की घात आयोटा k0x जोड़ने व घटाने पर, इसमें मतलब इस समीकरण से तो तुमने गुणा किया पर वो घातों के रूप में लिख रहे हैं ना अपन, तो क्या एक ही घात आयोटा के x से गुणा व भाग, तो वो ऊपर नीचे चला गया, उसके बाद ऊपर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैंने क्या करा यहाँ पर, मतलब इसके आधार पर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो आधार समान हो जाते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि घात में एक ही घात आयोटा k0x जोड़ने और घटाने पर ओनली एक ही घात आयोटा k0x, तो अपन गुणा भाग लिख देते हैं, क्योंकि मैंने पूरा लिखा है एक ही घात गुणा व भाग देने पर, और ओनली ये लिखते हैं तो फिर जोड़ने और घटाने पर, क्योंकि आधार समान है। ठीक है, तो यहां पर एक ही घात आयोटा ये kx तो ये है ही सही, और माइनस k0x मैंने इसमें से घटा दिया, और अगर यूं गुणा की बोले तो गुणा, फिर नीचे भाग दिया तो उसको ऊपर ले लिया, तो ये ठीक है। फिर माइनस ओमेगा 0 प्लस k माइनस k0 ये vg और ये t और ये dk। अब यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, x मैंने कॉमन ले लिया, ये इसको इंटू कर दिया और ये इंटू कर दिया और ये dk। अब k माइनस k0 में कॉमन ले लेता हूं और इस वाले पद को सेपरेट कर देता हूं, क्योंकि आपको क्या बनाना है, तरंग पैकेट का तरंग फलन बनाना है। तो तरंग फलन इसी रूप में बनेगा, इसी फॉर्म में बनेगा ना। तो उसके लिए क्या करा मैंने, ये k0x माइनस ओमेगा 0t को बाहर निकाल दिया, और जो बचा हुआ है यहां से x माइनस vgt और ये dk। तो ये जो पूरा है ये आप देख पा रहे हो, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तरंग पैकेट के आयाम को प्रदर्शित कर रहा है। उसको मैं क्या कह दूं, fxt, क्या बोल दूं, fxt। तो fxt बराबर कितना, 1/√2π माइनस अनंत से प्लस अनंत a के की घात आयोटा k माइनस k0 x माइनस vgt और dk। समीकरण 1 लिखो पहले, ओनली समीकरण 1। समीकरण 1 तक है ना, इतना तो है ना। दिख जाएगा, उम्मीद करूं सारे जवान हो अभी तो।
दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है ना? गेट खोलना है क्या? लिखो, उपरोक्त समीकरण एक ऐसे तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त समीकरण एक ऐसे तरंग फलन को प्रदर्शित करती है जिसके तरंग संचरण नियतांक की अनिश्चितता डेल के है। जिसके तरंग संचरण नियतांक की अनिश्चितता डेल के है। वंस मोर, जिसके तरंग संचरण नियतांक की अनिश्चितता डेल के है। फिर लिखो के बराबर के जीरो के लिए ओमेगा के का टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर, के बराबर के जीरो के लिए ओमेगा के का टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर, और पूरा छाप लो लास्ट तक। समीकरण 3 तक हो गया। ये है समीकरण 3। कंप्लीट करो इसे। वो इससे भी क्वेश्चन सिद्ध करवा सकता है कि एक वी में तरंग पैकेट के लिए सिद्ध करो कि समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है। अभी इसे प्रूफ कर सकते हैं अपन, पर आज के लिए यहाँ तक ही लिखेंगे। इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। यहाँ तक कंप्लीट करो।